हो ना हो उस समय मेरा पति का काल घिर कर आया था, लेकिन अचानक सदगुरु ने एंट्री की। गुरुपा ने अदृश्य रूप से मेरे पति की हर 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 मुसीबत से रक्षा की, कितनी मारण क्रिया से बचाया। यहाँ का इसको ये वरदान देता हूँ कि जो यहाँ आएगा वो सीधा मोक्ष के द्वार को जाएगा। तो इसीलिए इस मणिकर्णिका घाट को कहा गया है जीवन मृत्यु। भई आप जो यहाँ पे आता है कहते हैं मोक्ष के द्वार उसके लिए खुले रहते हैं संगत जी। तो आप यहाँ से जाएँगे काशी विश्वनाथ से तो आप मोक्ष जाएँ। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी संगत जी को मेरा जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग आज दिनांक 10 नवंबर 2025 को रात्रि वेला में शेयर करना चाहूंगी। गुरु जी के महामंत्र जाप के साथ मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की महिमा अपरंपार है। गुरु जी ने मेरी लाइफ में इतने मिरेकल्स किए हैं कि आज गुरुपा नहीं होते तो मैं इतनी भी कंडीशन में नहीं होती। गुरुपा ने बिना मेरा कुछ किए मेरे हस्बैंड की लाइफ कम थी। ऐसा मुझे काफी इंडिकेशन मिले थे। गुरुजी ने भी कई सत्संग में बताया है, पर मेरे गुरुपा ने उन्हें न्यू लाइफ प्लेस की है, उसके लिए शुक्राना। मैं जानती हूँ कि महज एक वर्ड शुक्राना से या पूरा शुक्राना सत्संग शेयर करना काफी नहीं है, उसके लिए करोड़ों करोड़ों शुक्राना सत्संग शेयर करूं तो भी कम है। गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। आप नहीं जानते, अगर कुछ अनहोनी हो जाती, पति को कुछ हो जाता, तो मैं अपने बेटे को कैसे संभालती, चुन्नू को कैसे संभालती। और अभी सब ससुराल वालों ने, सब दुश्मनों ने इतना तंग कर दिया था कि दिसंबर से जून यानी 7-8 महीने मेरी लाइफ में तूफान आ चुका था। बहुत ज्यादा मुसीबत एक के बाद एक सामने आके खड़ी हो गई थी। लेकिन उस बीच अगर पति अंकल को कुछ हो जाता तो फिर तो शायद मैं ये सब बर्दाश्त ही नहीं कर पाती। जो भी कर्मकांड गुरुजी ने हाथ पकड़ पकड़ के करवाए हैं वो मैं कुछ नहीं कर पाती। मैं तो इमोशनली इतना टूट जाती कि मुझसे कुछ भी ना हो पाता। गुरुपा ये सब बातें जानते थे। जो हम नहीं देख सकते वो गुरुपा देख लेते हैं। तो गुरुपा ने मुझे बिना जाने मेरे पति अंकल की लाइफ प्लेस करके इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स मुझे दी। उसके लिए अनंतम अनंतन शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतन शुक्राना। गुरुपा से जुड़े हुए मुझे लगभग 1 साल होने को आ गया है। 1 साल से गुरुपा के सानिध्य में रह के मैं जान चुकी हूँ। जब पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे पता चला कि मेरे साथ क्या हुआ। मुझे ऐसे कई संदेश भी मिले थे जबकि सब प्रोसेस उल्टी होने लग गई थी हमारे इसमें। जैसे ही सावन महीना लगा सब कुछ उल्टा शुरू हो गया था। सिंझारा वापस पलट पलट के आ रहा था, हर चीज उल्टी होनी शुरू हो गई थी। धनतेरस के दिन दिया बुझ गया था, ये सबसे मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। हो ना हो उस समय मेरा पति का काल घिर कर आया था, लेकिन अचानक सदगुरु ने एंट्री की। गुरुपा ने अदृश्य रूप से मेरे पति की हर 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 मुसीबत से रक्षा की, कितनी मारण क्रिया से बचाया। मुझे दिसंबर में मैसेज आते थे कि तेरे पति पे एक्सीडेंट का खतरा है, उसकी जान तक जाने की है। इतने कई सत्संग सुनवा सुनवा के गुरुपा ने इतने बड़े बड़े कष्टों को छोटे में काटा। एक मैसेज ऐसा भी था कि बस कुछ होने ही वाला था पर गुरुपा बीच में आ गए। तो गुरुपा ने असंख्य बार मेरे पति अंकल को लाइफ प्लेस की है। तो पति अंकल की तरफ से मैं शुक्राना अदा करना चाहूंगी। गुरुपा अगर आप ये स्टेप नहीं उठाते तो आज तो मैं जितना कर पाई हूँ वो भी कुछ नहीं कर पाती। अभी मैं अकेले ही मायके परिवार में हूँ। बेटा पति अंकल के साथ है तो एटलीस्ट वो अपने पापा के साथ तो है। गुरुपा ने कितने सोच समझ के कि मेरी बेटी ये नहीं झेल पाएगी, इतनी अच्छी तरह प्लानिंग की और बड़े बड़े कष्टों को गुरुपा ने हटाया। उसके लिए अनंतम अनंतन शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतन शुक्राना। लख लख वार शुक्राना, लख लख वार शुक्राना।
शब्द कम पड़ गए, क्या कहूँ मैं। गुरुपा, आपकी ये बेटी सर झुका के प्रणाम करके आपके चरणों में साष्टांग नमन करके आज दिल से आपको शुक्राना अदा करना चाहती है। गुरुपा प्लीज मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार कीजिए। रूहानी आंटी जी का भी शुक्राना, जो मेरा सत्संग बड़े ध्यान से सुनकर अपलोड करती है। अनंतम अनंतन शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतन शुक्राना। मेरे पति अंकल को कई बार लाइव प्लेस करने का शुक्राना। मेरे बेटे अंकल, मेरा बेटा नहीं गुरुपा, वो आपका पोता है। आपने ही उसको संभाल के रखा है, कभी नीम करौली बाबा के रूप में, कभी हनुमान जी के रूप में, कभी राम जी के रूप में, कभी कृष्ण जी के रूप में। सभी भगवान के आप ही रूप हो और आप में ही सब भगवान हैं। इतना नॉलेज तो गुरुपा ने 1 साल तक जुड़े रहने के बाद दे दिया है कि सभी परमात्मा में गुरुपा का वास है। गुरुपा साक्षात शिव का अवतार है। गुरुपा अपनी इस नादान नाकाबिल बेटी को इतना ऊपर उठाने के लिए शुक्राना, उसके बड़े बड़े कष्टों को छोटे में कटवाने का शुक्राना। आज जब मैं सोचती हूँ कि गुरुपा क्या क्या हो सकता था, पर गुरुपा ने मुझ पे कितनी ज्यादा कृपा बरसाई है। मुझ पर धूप लगने से पहले ही बड़े धूप को काट फेंका। उसके लिए अनंतम अनंतन शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतन शुक्राना। वो कहते हैं ना गुरुपा, बिन कह दे सब जानिया। उसकी आज अनुभूति आई गुरुपा। दिल से शुक्राना, दिल से शुक्राना, दिल से शुक्राना। सत्संग शेयर करने में कुछ गलती हो गई हो तो कृपया माफ कीजिएगा। हमारा सत्संग परिवार हमारी भावनाओं को समझता है। हम सब एक ही माला के मोती है, जिनको गुरुपा की भक्ति ने एक माला में पिरो के रखा है। हम सब एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, एक दूसरे के पास अपना शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, गुरुपा की महिमा का बखान करते हैं। और ये शुक्राना सत्संग शेयर करने से हमारा ही कल्याण होता है। शुक्राना सत्संग शेयर करने वालों का भी भला, जो सुन रहा है उसका भी भला। सभी गुरुपा सभी संगत जी का, सभी संगत परिवार का भला करे। मुझ पे भी भला, मुझ पे तो अपना मेहर भरा हाथ रखा ही है, सभी पे अपना मेहर भरा हाथ रखा है, तभी तो हम सभी गुरुपा की संगत है। कुछ ज्यादा ही कहने सुनने में भूल चूक हुई हो तो क्षमा करना। पर गुरुपा अपनी बेटियों की गृहस्थी बहुत 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 अच्छी तरह संभालते हैं। आज जो मेरा परिवार खड़ा है वो गुरुपा की बदौलत ही खड़ा है। जो बड़े कष्ट कटे हैं वो गुरुपा की बदौलत ही कटे हैं। गुरुपा मुझ पर अनंत कृपा बरसाने का शुक्राना, हर पल हर वेले रक्षा करने का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी। यह मेरा शुक्राना सत्संग है और जैसे गुरु जी कहते हैं, अपना शुक्राना सत्संग हमेशा शुरू से शुरू कीजिए। तो गुरु जी के साथ मेरी जर्नी अगस्त 2022 से शुरू हुई। गुरु जी ने मुझे अनेकों रूप में दर्शन दिए और संगत जी, इस बार मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी ने मुझे दर्शन के लिए अपना अयोध्या राम जी के दर्शन के लिए और काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन के लिए बुलाया। तो शुक्राना है गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना है गुरु जी। गुरु जी ने हमें यात्रा ब्लेस करी संगत जी, इतनी सुंदर यात्रा जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। हम 4 नवंबर को हमने यात्रा शुरू करी। अगले दिन सुबह 5 नवंबर की थी दिन। 5 नवंबर को संगत जी हमारी देव दीपावली थी और उस दिन पूर्णमासी का स्नान भी होता है। संगत जी, हमें कुछ नहीं पता था। हम लोग अयोध्या पहुँचे, हम लोग पूछ के गए और गुरु जी पल पल मेरे साथ थे पूरी यात्रा में। संगत जी, ऑरेंज ब्लैक एंड वाइट बटरफ्लाई के रूप में गुरु जी मेरे अंग संग सहाय, जैसे मैं बोलती हूँ ना, गुरु जी मेरे अंग संग सहाय रहना बस गुरु जी, सुख शांति से ले जाना और सुख शांति से लेके आना बस गुरु जी। और गुरु जी पूरे रास्ते मेरे साथ थे। संगत जी, हमें नहीं पता था कि उस दिन नदी में स्नान करने का महत्व क्या होता है देव दीपावली पे। तो हमने किसी ने हमें कहा
आप सरयू घाट पे चली जाइए, वहाँ पे अयोध्या में नदी है सरयू, जिसमें राम जी ने अपने परिवार के साथ वहाँ पे अपना शरीर छोड़ा था। तो गुप्तार घाट है वहाँ पे, तो किसी ने बताया कि आप वहाँ स्नान कर लीजिए। सरयू घाट पे बहुत रश होता है, तो हम गुप्तार घाट पे हम ऑटो लेके निकल पड़े, थ्री जो भी होते हैं वहाँ पे, ई रिक्शा ऑटो। तो संगत जी मैं उस दिन सुबह सुबह की बात है, जब रिक्शा वाला आया तो मैंने वैसे ही कहा कि भैया यहाँ पे मोर दिखते हैं क्या? तो वो कहता अरे मैडम, मोर बिहार में मोर होते हैं, राजस्थान में मोर होते हैं, भाई यूपी में मोर कहाँ से होंगे, उत्तर प्रदेश में। तो मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने कहा कोई नहीं, वहाँ पे बहुत ही बंदर थे। तो मैंने कहा कोई नहीं, हनुमान जी तो साथ हैं ही, जहाँ राम जी हैं वहाँ उनकी वानर सेना तो होएगी होएगी। तो उन्हीं के दर्शन करते रहे संगत जी, हम चल पड़े गुप्तार घाट के लिए। तो रास्ते में टुवर्ड्स माय लेफ्ट साइड मैं बैठी थी, मैं देख ही जा रही थी, मैंने कहा फॉरेस्ट एरिया है, कुछ तो ऐसा नहीं होगा कि गुरुजी किसी रूप में तो दर्शन देते ही देते हैं, और बटरफ्लाई के रूप में तो गुरुजी मेरे साथ ही चल रहे थे। संगत जी मैंने लेफ्ट साइड देखा और मोर वहां पे था। संगत जी शुक्राना गुरुजी, मेरा पहला शुक्राना है गुरुजी। तो मैंने सबको बोला भी, वो देखो लेफ्ट साइड पे मोर है। तो बच्चों को, हस्बैंड अंकल को दिखा, मैंने पूछा देखा किसने देखा? फिर मैंने देखा बड़े अच्छे से, और मैंने गुरुजी को पल पल शुक्राना किया, पल पल कोटि कोटि शुक्राना है गुरुजी। वहां से हम फिर गुप्तार घाट पहुंचे। गुप्तार घाट में, इसी घाट पे गुप्तार, गुप्त मतलब इसका नाम इस तरह रखा गया है कि राम जी ने अपना, लक्ष्मण जी ने, उनके कुछ परिवार के जनों ने, कि वहाँ पे अपना शरीर सौंप दिया था। मतलब वो एक कर्तव्य करने के लिए, कर्म करने के लिए आए थे, वो काम पूरा हो गया तो फिर उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था सरयू नदी में। तो हमने वहाँ पे संगत जी स्नान किया, और उस दिन मैंने अब वहाँ पे यही बोला सूर्य देव को, भगवान को हमने जल अर्पण किया, और यही कहा हे भगवान, अगर हमारे पितृ से कोई भी गलती हो उन्हें क्षमा करना, और जो मोक्ष के लिए हो इधर उधर उनको सभी को मोक्ष प्रदान करना। और गुरुजी मुझे बोलते हैं कि तुम्हारे पिता तुमसे बहुत खुश है, शायद इसीलिए ही उन्होंने हमें चुना था, और हमें ही ये मौका दिया गया कि जो उनके कार्य होंगे किसी ना किसी के, वो संपूर्ण तरीके से पूर्ण करने के लिए हमें चुना गया। तो शुक्राना है गुरुजी, इस चीज़ का महत्व मुझे 15 साल लग गए गुरुजी समझने के लिए, और इन 15 सालों में गुरुजी शुक्राना है आपका वो धैर्य और धीरज देने के लिए, गुरुजी आपका अनंत कोटि कोटि शुक्राना है। उस दिन देव दीपावली का पावन अवसर था। तो देव दीपावली में संगत जी राम जी के दर्शन कराए गुरुजी ने। हम वहाँ से स्नान करके अपना तैयार होके अयोध्या धाम के लिए, राम जी के दर्शन, रामलला के दर्शन करने के लिए निकले। संगत जी रश तो ऐसी जगहों पे होता ही है, तो गुरुजी मुझे बोलते हैं तू चिंता क्यों कर दी है, मैं तेरे नाल हैगा। और बड़े सुंदर दर्शन कराए रामलला के। संगत जी जैसे ही मैंने अयोध्या मंदिर में एंटर किया, मुझे नहीं पता उस जगह पे क्या ऐसी वाइब्रेशन है, रामलला का चेहरे पे वो नूर देखकर मैं मंत्र मुग्ध हो गई, इस तरह से कि मुझे ऐसे लगा भगवान साक्षात मेरे सामने। मैंने एक बार ही नहीं, मैंने दोबारा जाके फिर दर्शन करे, मेरा मन नहीं भर रहा था, पर मैंने शुक्राना किया गुरु जी का। फिर उसके फर्स्ट फ्लोर पे भी ऊपर राम दरबार है उनकी फैमिली का, फिर राइट साइड पे भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती। तो शुक्राना है गुरुजी, मेरी आंखें ही भर गई जब मैंने शिव जी को साइड पे देखा कि तुम ही हर जगह लेकर आ रहे हो, तुमने ही हर जगह बुलाया है। तो वही कहते हैं जब तक उस परमात्मा का बुलावा ना हो आप कहीं नहीं जा सकते, और जब परमात्मा आपके साथ घर में विराजमान हो गुरु जी के रूप में, और इस जीवन में गुरु जी मिल गए, और क्या चाहिए संगत जी। शुक्राना है गुरु जी, शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। हमने वहाँ दर्शन करे संगत जी। फिर वहाँ पे किसी ने कहा एक बहुत फेमस हनुमान जी का भी मंदिर है, हनुमान गिरी। आप ये देखिए संगत जी, गुरु जी ने प्लान कैसे किया, पहले देव दीपावली पे मेन अवसर पर रामलला के दर्शन कराए, वहाँ से हनुमान जी के दर्शन कराए, हनुमान गिरी मंदिर वहाँ पे बहुत बड़ा फेमस मंदिर, बहुत लोग, जनता विश्वास से ही आती है। अभी गुरु जी तो यही बोलते हैं कि मैं जब बड़े मंदिर जाती हूँ आई फील कंप्लीट, बस। और गुरुजी ही जिंदगी में आए तो ये सुनहरे अवसर लेके आए दर्शन कराने की। संगत जी ऐसे लगता है जो सोए हुए या कुछ रूठे हुए थी किस्मत, ऐसे लगता है कि कुछ नहीं था लाइफ में, पर अब गुरुजी ने ऐसा हाथ पकड़ा है संगत जी, उस शुक्राना है
उन हाथ को थामने के लिए गुरुजी की लाइफ में बहुत कुछ है। लाइफ भी एक सुंदर है, ऐसा नहीं है कि हर समय एक जैसा रहता है। गुरुजी जादूगर हैं संगत जी, मैं तो गुरुजी को यही बोलती हूँ, आई ओ माई लाइफ टू यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर हमने हनुमान जी के दर्शन करे संगत जी। वहाँ से फिर हमारी शाम की ट्रेन थी संगत जी। हमने अगले दिन भी, पहले ये तो फर्स्ट डे संगत जी कंप्लीट करा। नेक्स्ट डे फिर हमारा सरयू नदी का रह गया था, तो हमने सरयू नदी, सरयू घाट पर गए। वहाँ पे भी माता सरयू नदी में हाथ जोड़े, जल भरा वहाँ से, हाथ जोड़े। और देव दीपावली वाले दिन ही संगत जी 5 नवंबर को ही हमने गुप्तार घाट सरयू नदी पे हमने दीपदान भी करवाए गुरुजी ने हमसे। तो शुक्राना है गुरुजी इस पावन अवसरों पे। ये सब छोटी छोटी चीज़ें, मुझे नहीं पता था क्या महत्व है गुरुजी, और गुरुजी हाथ पकड़ के करवाते हैं, करना है और अपने आप ही हो ही जा रहा है। समझ नहीं आ रहा गुरुजी कैसे शुक्राना करूं आपका गुरुजी, शुक्राना है। नेक्स्ट डे 6 को फिर संगत जी हमने भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए गुरुजी ने बुलाया हुआ था। और जैसे संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती, मेरी जैसे आत्मा सांसें ऊपर नीचे, बस जैसे भगवान भोलेनाथ को मिलने जाना है। मुझे नहीं पता अंदर मन में क्या चल रहा था ऐसा। गाड़ी में बैठे काशी के लिए, काशी धाम पहुँचे, और अगले ही दिन भगवान भोलेनाथ से मिलने की इतनी एक्साइटमेंट थी, बस एक्साइटमेंट थी कि गुरुजी जो दिखा रहे थे। कभी ड्रीम दर्शन में गुरुजी ने, एक संगत जी मुझे ड्रीम दर्शन भी आया था अमृत वेले के टाइम पे ही, पर मुझे लगा कि ये पुल तो मैंने देखा हुआ है प्रयागराज के कुंभ मेले के टाइम पे, शायद फिर से क्यों आ गया। पर मैं आई वॉज रॉन्ग संगत जी, वही सेम पुल, वही गंगा नदी में काशी विश्वनाथ में बना हुआ था। मैं यही सोचा मन में, गुरुजी मुझे ये दिखा रहे थे कि काशी के दर्शन कराएंगे। शुक्राना है गुरुजी आपका, आपने मुझे हर तरह से ऋणी कर रखा है अपना गुरुजी, हर तरह से ऋणी कर रखा है संगत जी। फिर हमें देखो संगत जी, मैं आपको ये सत्संग तो रोज ही है, पर ये मेरी लाइफ में मुझे लगता है कि रोज ही बड़े बड़े सत्संग है। पर आप देखो 5th को देव दीपावली पर राम जी के दर्शन कराए संगत जी। फिर 6th को हमने ट्रैवल करा काशी। 7th को नवंबर को आप देखो, 7 नवंबर गुरु जी की ब्लेस्ड डेट है, और हमें सुबह उन्होंने कहा दर्शन करने के लिए कि भाई आज सुबह नहीं अगले दिन होगा। मेरे मन में था नहीं, आज 7 नवंबर है, आज गुरु जी का ब्लेस्ड डे है, मैं तो आज ही महाकाल अपने गुरु जी के साथ दर्शन करूंगी भोलेनाथ के। और संगत जी कॉल आया, नहीं आप आज ही चलिए करने के लिए। मैंने उसी टाइम गुरु जी को पल पल शुक्राना किया, गुरु जी आपका पल पल शुक्राना है। 7 नवंबर को गुरु जी की ब्लेस्ड डेट, गुरु जी ने मुझे 7 9 नंबर दोनों की ब्लेसिंग्स मेरे साथ साथ चल रही थी संगत जी। 7 नवंबर को गुरु जी ने मुझे बुलाया भोलेनाथ, काशी में दर्शन कराए, काशी विश्वनाथ। जितना जितना मैं गुरु जी के साथ जा रही हूँ, मैं करीब होती जा रही हूँ, मुझे भोलेनाथ को मिलने के लिए मेरी उत्सुकता इतनी बढ़ती रही संगत जी पूरे उस दिन में, कि आज मुझे मिलना है। और मैं जैसे ही महादेव को देखा, वहाँ पे शिवलिंग के दर्शन किए संगत जी, इट वॉज लाइक टोटल आई वॉज ब्लैंक। बस ऐसे लग रहा था अब मैं ब्लैंक हो गई हूँ बिल्कुल वहाँ पे संगत जी। मेरा ना दिमाग काम कर रहा था, ज़ीरो जिसे बोलते हैं ना, मैं आई वॉज टोटली ज़ीरो। और इतना अच्छा सुंदर दृश्य था जब मैंने भगवान शिव के दर्शन करे, उनकी प्रतिमा देखी वहाँ पे। और संगत जी वहाँ पे माँ अन्नपूर्णा का मंदिर है, उसी में ही काशी विश्वनाथ टेम्पल में हमारे मोदी जी ने इतना सुंदर कॉरिडोर बनाया। मैं इतना उनके लिए भी आई प्रे कि ही इज़ डिजर्विंग मैन, उन्होंने इतना मेहनत करी है, इतना सुंदर बनाया है। तो मैं सभी से ही बल्कि यही चाहूँगी कि जब भी जाएँ आप सफाई का ज़रूर ध्यान रखें। ही इज़ प्रोवाइडिंग सच गुड फैसिलिटीज़। आप अपने पर्यावरण को, अपने आसपास की जगहों को, जो भी उन्होंने इतना कर रहे हैं उसको सफाई रख के करिए। हमने कहीं कोशिश करी कोई लिटर कहीं पे कोई पेपर नहीं फेंके, क्योंकि इतना सुंदर जिन्होंने मेहनत करके बनाया है उसकी सफाई रखना भी हमारी जिम्मेदारी है, ताकि वो हमारे आने वाली जनरेशन्स कुछ अच्छा ही देखेंगे संगत जी। एंड ही इज़ डूइंग सच थिंग्स। शुक्राना है गुरु जी, ऐसे महान चीज़ें करवाने के लिए भी उनको, उन जो उन्होंने कर रहे हैं गुरु जी, सभी को हिम्मत देते हैं भगवान। तो संगत जी वहाँ पे दर्शन करिए माँ अन्नपूर्णा के। और मैंने संगत जी फिर हम वहाँ से गए काल भैरव दर्शन करने के लिए। संगत जी वहाँ मैंने भगवान भोलेनाथ का बाल रूप स्वरूप में दर्शन किया। वहाँ पे प्रतिमा लगी हुई थी।
मैं देखकर मेरा मन बस रोम रोम शुक्राना गुरुजी कर रहा था बस। मैं पूरा टाइम एक ही मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, बस चलता रहा। काल भैरव वहाँ पे दर्शन करे, इतने सुंदर दर्शन कराए गुरुजी ने। टोटल आई सरेंडर माई सेल्फ गुरुजी, पूरा टोटली इतना सुंदर दर्शन थे, बस मन शांत हो जाता है आपका संगत जी। तो शुक्राना है गुरुजी, आपका शुक्राना है, अनंत कोटि शुक्राना है। फिर संगत जी हम वहाँ से दर्शन करके चले। हमने फिर अपना आगे घाट पे दर्शन करे, फिर हमने बोट हायर करी बेसिकली वहाँ से, क्योंकि इतने सारे भगवान के जैसे घाट हैं वहाँ पे, तो आप एक एक घाट नहीं घूम सकते हैं। तो हमने एक पर्टिकुलर घाट से बोट के थ्रू राइड करी और वहीं से ही गंगा जी में हमने देखे सारे। फिर हमने जैसे कि जहाँ से ली घाट से, तो फिर मणिकर्णिका घाट उन्होंने दूर से दिखाया, बिकॉज वहाँ पे शिव जी ने वहाँ पे एक्चुअली में दोनों चीज़ें हो रही हैं कि उनको बेसिकली वहाँ पे डेड बॉडीज भी वहाँ पे संस्कार करते हैं, और वहाँ पे उन्होंने देव दीपावली भी मनाते हैं। तो एक्चुअली में मैंने भी संगत जी इस पे कहानी ही सुनी थी, कि मैं आपको बताती हूँ कि उस घाट का नाम ऐसे क्यों बना है, विषम मोक्ष, मतलब जीवन मृत्यु दोनों चीज़ें देखने को मिलती है वहाँ पे। एक तरफ लोग जला भी रहे हैं, संस्कार कर रहे हैं, और दूसरी ओर जीवित बंदा उसको में अपना वहाँ पे घाट पे दीप बाती भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। तो संगत जी मैं आपको एक छोटी सी इसके पीछे की कहानी सुनाती हूँ, जो मैंने भी सुनी ही है वहाँ से आने के बाद। मणिकर्णिका घाट, इस घाट का नाम कैसे पड़ा संगत जी, एक बारी माता पार्वती वहाँ पे थी, तो उनकी कान का कुंडल गुम गया और गंगा नदी में कहीं चला गया। तो शिव जी आए तो उन्होंने कहा कि कुंडल नहीं मिल रहा, सब ढूंढने लग गए, किसी को कुंडल नहीं मिला। तो उन्होंने कहा कि अगर कुंडल नहीं मिलेगा तो मैं इस भूमि को शमशान भूमि बना दूंगा। तो संगत जी फिर गंगा में से कछुए आए, और जो भी वहाँ पे गॉडेस वगैरह हैं वो सब निकले। तो कछुए ने ही गंगा जी में से पार्वती माता का कुंडल ढूंढ के दिया। तो उसके बाद भगवान शिव जी ने बोला कि मैं इस श्राप को वापस तो नहीं ले सकता, कि इस मैंने इसको दे दिया है कि मैं इसको बना दूंगा, पर मैं ये यहाँ का इसको ये वरदान देता हूँ कि जो यहाँ आएगा वो सीधा मोक्ष के द्वार को जाएगा। तो इसीलिए इस मणिकर्णिका घाट को कहा गया है जीवन मृत्यु। भाई आप जो यहाँ पे आता है, कहते हैं मोक्ष के द्वार उसके लिए खुले रहते हैं संगत जी। तो आप यहाँ से जाएंगे काशी विश्वनाथ से तो आप मोक्ष जाएंगे। तो ये तो इसकी कहानी है संगत जी, बाकी तो सब कर्मों का ही खेल है। कहाँ सब कोई कहाँ है इस टाइम, अगले पल कहाँ है। तो आप संगत जी सिर्फ कर्म अच्छे कीजिए बस। मुझे तो एक ही गुरु जी की बात समझ आती है, कर्म अच्छा करो, आप अच्छा करो, सामने वाला जैसा मर्जी करे, आप अपना कर्म आज अच्छा करो, तो भगवान तो घर से भी मुझे लगता है कि आप सुख शांति से ले जाएं। पर परमात्मा सभी को लंबी आयु दे, ये तो हमारा पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है कि जो आया है उसने जाना ही जाना है। बट आप कर्माज अच्छे करिए, अपने कर्म किए बिना कोई कहीं नहीं जाता। अच्छे कर्म कीजिए, भगवान भी देखते हैं, आप अच्छे कर्म करके ही जाइए संगत जी। इतना सुंदर दृश्य था कि वहाँ से हम थोड़ी दूर में ही थे, हमारा बोट वाले को ही पता था शायद बच्चे छोटे हैं, तो वो पास नहीं लेके गया, थोड़ा दूर से ही हमने वहाँ घाट देखा। पर वहाँ पे जाके आपको, मुझे लाइफ का सिर्फ संगत जी पर्पस समझ आ रहा था। कहाँ हम बैठे हैं दिल्ली में, और आप कहाँ, भगवान हमें वहाँ लेके गए, क्या दिखाने के लिए लेके गए। अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट योर कर्मास। आई डू बट आई रियलाइज कि वहाँ जाने के बाद हर तरह भांति भांति के लोग हैं, कहाँ से साउथ से आए हैं, सब भगवान के लिए आए हैं। बट जब आप अपना पीस ऑफ माइंड एक जगह आप ढूंढ लेते हैं, बस अब सब यही है, बस सरेंडर योर सेल्फ संगत जी, सरेंडर के बिना कुछ नहीं मिलेगा। आप सरेंडर कर दीजिए, भगवान आप अपने आप ही आपको चलाई जाएंगे संगत जी। तो शुक्राना है गुरु जी उस दिन दर्शन देने के लिए। फिर संगत जी नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम वापस आए संगत जी। तो वी हैड टू स्लीप अर्ली बिकॉज 8th was a total surprise for all of us by Guruji. He blessed us मंगला आरती in the morning on 8th। तो शुक्राना है गुरुजी, मैंने मंगला आरती देखी। हम लोग अपना 1:30 2 o'clock we have to reach काशी विश्वनाथ टेम्पल, एंड इट वॉज ऑल mesmerizing। इट वॉज लाइक संगत जी मैं आपको बयान नहीं कर सकती, मैंने भगवान भोलेनाथ की आरती वहाँ देखी, और पल पल मेरे मन में मैं सिर्फ एक ही बस गुरु जी का मंत्र जाप चल रहा था पूरा संगत जी 4:30 तक। पूरा हमने वहाँ पे आरती देखी, भगवान भोलेनाथ को देखा, और पल पल सभी के रोम रोम से शुक्राना निकल रहा था बस।
शुक्राना निकल रहा था, हर पल शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना, कितना मैं शुक्राना करूँगी गुरुजी मुझे बोलते हैं, उन तू वेखी ज़रा तू शुक्राना कर दी थक जाएगी पर तेरा शुक्राना ख़त्म नहीं होने वाला। तो गुरुजी वही कर रहे हैं गुरुजी। गुरुजी ने जब परीक्षा ली थी तब नहीं पता था कि गुरुजी इसके आगे इतना सुंदर टाइम भी आएगा। गुरुजी शुक्राना है गुरुजी, उस टाइम परीक्षा के दौरान मैं घबरा रही थी गुरुजी, मैं बस कई बारी हार जाती थी, गुरुजी परीक्षा नहीं जा रही, फिर गुरुजी खड़ा करते थे संगत जी, हाथ पकड़ के खड़ा करते थे, हाथ पकड़ कर फिर परीक्षा में पास भी करवाते हैं गुरुजी। हर हर चीज़ की परीक्षा ली है उन्होंने मेरी संगत जी, और अभी भी लेते हैं, रिश्तों की परीक्षा संगत जी, रिलेशनशिप्स। तो ये कहते हैं कि ना भगवान भोलेनाथ जब आप उनके साथ हो, परमात्मा आपको सबका साथ से मोह से कम करता जाता है अपने आप ही। संगत जी मुझे तो ऐसे लगता है मेरी वही स्टेज है। मुझे सिर्फ अभी लगता है कि परमात्मा ने हाथ पकड़ रखा है ना, बस वो जहाँ लेके जाएगा चला ही जाएगा, मैं चलती जाऊंगी बस। संगत जी शुक्राना है गुरु जी का, हर पल हर क्षण के लिए शुक्राना है गुरुजी, ज़िंदगी में आने के लिए शुक्राना है गुरुजी, और जिनको नहीं पूरी तरह से जोड़ा है गुरुजी उन सबको अपने पास अपने से जोड़ लो गुरुजी। और संगत जी मैं भी आप सभी से यही कहूँगी, सरेंडर योरसेल्फ, हैव फेथ, कंप्लीट फेथ इन गुरुजी। वो सब कुछ कर सकते हैं, जब वो करने पे आएंगे तो वो सब कुछ कर सकते हैं, और इससे बड़ी और क्या चाहिए आपको। जो गुरुजी ने शुरुआत कुंभ से करी और अब गुरुजी ने यहाँ काशी विश्वनाथ के दर्शन कराए, शुक्राना है गुरुजी आपका, पल पल शुक्राना है संगत जी। उसके बाद नेक्स्ट डे हमारा उसी 8th नाइट को ही हमारा डिपार्चर था संगत जी, तो हम आए तो शुक्राना किया मैंने गुरुजी को आते ही कि गुरुजी सुख शांति से लेके आए। और इन बिटवीन संगत जी इतना बड़ा इंसिडेंट मैं आपको सुनाती हूँ, ये भी गुरुजी की ही कृपा है कि ही जस्ट मतलब उन्होंने सब कुछ ठीक ठाक रखा। संगत जी हम अयोध्या में थे 5th को, उस दिन हमें कॉल आया, आपके घर के अंदर कुछ आवाज़ें आ रही हैं। वी वर ऑल पैनिक्ड, आई वॉज लाइक, मैं चुप बैठी थी पर मैंने सिर्फ गुरुजी को यही सोच, गुरुजी बैठे हैं हमारे घर में। मैंने कहा जहाँ गुरुजी बैठे हैं वहाँ पे मुझे चिंता करने की क्या ज़रूरत है, मैं तो आराम से रिलैक्स होकर चुपचाप बैठ गई। तो हस्बैंड अंकल जी भी परेशान हो गए, तो पीछे से आवाज़ें आ रही हैं, उनको बोला आप जाके एक बारी ऊपर जाके देखो कि कहाँ से आवाज़ आ रही है, तो उन्होंने कहा भजन चल रहे हैं। तो हमें लगा शायद हमारे भगवान भी उदास हो गए होंगे, हम चले गए हैं और वो अकेले हैं पीछे से। मैंने कहा नहीं, भगवान भी अपना देखते हैं कि कैसे बच्चे सारा दिन लगा के रखते हैं भजन कीर्तन, तो कोई बात नहीं। तो फिर अंकल जी ने कहा उनको आप नीचे से मेन स्विच एमसीबी बंद कर दीजिए। संगत जी आप ये देखिए 3 दिन मेन स्विच एमसीबी नीचे से बंद हो गया, इन्वर्टर वॉज वर्किंग, इन्वर्टर ऑन था। संगत जी 3 दिन इन्वर्टर बिना चार्जिंग के पूरा दिन नहीं चल सकता बिकॉज लाइट्स वर ऑन, बट वेन वी केम बैक संगत जी इन्वर्टर वॉज बीपिंग लाइक एनीथिंग, और उस टाइम आई गॉट इन अ पैनिक मोड। पर मेरे को एक ही चीज़ आया, शुक्राना किया मैंने गुरु जी को अंदर और आते ही घर में, कि मैंने बटन बंद किया फटाफट इन्वर्टर का, और आते ही मैंने शुक्राना किया गुरु जी तुम तो सच्ची में, हम अगर जा रहे हैं तो गुरु जी ही सोचते हैं, ये तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ਤੁਹਾਡੇ घर की जिम्मेदारी भी मेरी जिम्मेदारी है, मैं पीछे बैठा थोड़े घर 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 के लिए भी है, मतलब हमें लगा हमारे बड़े बैठे हैं, बस गुरु जी बैठे हैं ना देखने के लिए, कुछ नहीं होने देंगे। संगत जी आई जस्ट कम्प्लीटली आई एम थैंकफुल टू गुरु जी कि आप मेरे घर में साक्षात विराजमान हो गुरु जी, कि आपने घर में देखा, और गुरु जी हैं तो बस आई फील कि बस गुरु जी ही, उन्होंने ही सब कुछ ठीक ठाक रखा है। शुक्राना है गुरु जी, मेरा ये शुक्राना एक्सेप्ट कर लो बस गुरु जी, हाँ शुक्राना है गुरु जी, शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना है गुरु जी। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। सत्संग में कोई गलती हो तो गुरु जी और संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, और मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त गुरु जी के मंत्र जाप के साथ करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।